कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। आज हम बेसिकली एक और नए स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और ये स्टॉक मुझे बेहद बहुत ज़्यादा पसंद है। बताऊंगा क्यों पसंद है, क्योंकि इस स्टॉक में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको किसी और स्टॉक में नहीं मिलेंगी। ये एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है। बेसिकली हम एक एफएमसीजी बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टॉक का नाम, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको स्टॉक का नाम। तो स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये कंपनी करती क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, इससे पहले हम देखेंगे इसका क्लाइंट कौन है। ठीक है, इसके क्लाइंट को हम समझेंगे, देन हम देखेंगे फिर इसके प्रोडक्ट क्या है। और प्रोडक्ट देख के हैरान रह जाओगे ये क्या बनाती है कंपनी। तो चलिए इसके क्लाइंट पे पहले ऑब्जर्वेशन डालते हैं, क्या है इसके क्लाइंट। तो आप देखो इसके क्लाइंट, गैलेक्सो स्मिथ, हिमालय, गैबर, विप्रो, ठीक है, बॉम्बे शेविंग कंपनी, ठीक है, एंड आगे भी देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अरविंद, ठीक है, जाइडस वेलनेस, हेक्टर, ठीक है, आईटीसी, इमामी, बाटा, ठीक है, मैरिको, और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक इन्हीं का प्रोडक्ट है एचयूएल। ठीक है, ये जो कि आप जीएसके देख रहे हो ये एज अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। पेप्सिको, जिससे कि आप, और ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, अरविंद फैशन। तो ये है इसके क्लाइंट्स, ठीक है, इसके पार्टनर्स हैं, मतलब कि जिन्हें ये प्रोवाइड करता है अपने प्रोडक्ट्स। अब इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं, ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक तरीके की ओईएम है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी डिलीवर करती है प्रोडक्ट इन कंपनियों को जो ये लोग बनाते हैं। देखो, प्रोडक्ट कोई और बनाता है, बेचता कोई और, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो वैसे ही ये है, तो ये इनके क्लाइंट बेस है। तो क्लाइंट से तो आप समझ गए, ये सारी बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, इनके क्लाइंट बेस है। चलिए अब देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स क्या है, ये बनाते क्या है। तो आप देख के हैरान रह जाओगे कि ये बनाते क्या है। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये कंपनी काम करती है फूड बेवरेजेस में, ठीक है, होम केयर सेगमेंट में, लेदर्स में एंड पर्सनल केयर में। ठीक है, चलिए हम पहले बात करते हैं ये बनाती क्या है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, सनसिल्क शैम्पू ये बनाती है, क्लिनिक प्लस ये बनाती है, संतूर ये बनाती है, शावर टू शावर ये बनाती है, फॉरेक्स ये बनाती है, नॉर सूप ये बनाते हैं, पेपर बोट यही बनाती है कंपनी। ठीक है, एंड ये आई डोंट नो कौन सी ब्रांड है, हस पपीज समथिंग, ये फूड है, मतलब पेट्स के फूड है। एरो ये बनाती है, यूएस पोलो के कपड़े जो बनाते हैं वो ये बनाते हैं, गैबर ये बनाती है, रिन जो साबुन आता है ये कंपनी बनाती है, सर्फ एक्सेल ये ही बनाती है, व्हील ये बनाती है, कंफर्ट जो आप कपड़ों के लिए यूज करते हो, डेटॉल साबुन ये बनाती है, लाइजॉल ये बनाते हैं, मॉर्टिन मच्छरों वाले के लिए ये बनाते हैं, रेड लेवल ये बनाती है, ताजमहल यही बनाती है, थ्री रोजेस यही बनाती है, ब्रू ये बनाती है। तो आप समझ सकते हो कि जितने टॉप मोस्ट ब्रांडेड जो हम लोग यूज करते हैं कंपनी अपने डेली लाइफ में, वो सबकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यही करती है। ठीक है, यही कंपनी ये सारी चीजें बनाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जस्ट लाइक एचयूएल को, आईटीसी को, इन सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, फिर वो अपनी ब्रांडिंग से बेचते हैं। चलिए इस कंपनी के अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट से पहले मैं बता देता हूँ, इस कंपनी को मैंने पहले ही रेकमेंड कर चुका था, बट उस टाइम मेरा नया चैनल था तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं जुड़े थे। सो फिर उस पर ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, इसलिए इस वीडियो को मैं दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनीज आप लोगों को पता रहने चाहिए। ठीक है, ये कंपनी ऐसी कंपनी है ना कि फ्यूचर में इस कंपनी का कोई रोक नहीं है, ये बढ़ती जाएगी। क्यों क्यों आप ये डेटॉल साबुन लगाना छोड़ दोगे क्या? मॉर्टिन घर के लिए, मच्छरों के लिए यूज करना छोड़ दोगे? चाय पीना छोड़ दोगे? ताजमहल, रेड लेवल ब्रू, कॉफी पीना छोड़ दोगे? शैम्पू लगाना छोड़ दोगे क्या? और शैम्पू में वैसे भी नहीं है कि कोई एक ब्रांड है, दोनों ब्रांड इन्हीं के पास है, क्लिनिक प्लस एंड सनसिल्क, दोनों बड़े ब्रांड्स हैं। तो कपड़े पहनना छोड़ दोगे? तो समझ सकते हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिनका डेली लाइफ में यूजेस होना तय है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इसके जैसे प्रोडक्ट्स मैंने आपको हाईलाइटेड बता ही दिए हैं क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं कि इनका ये क्या है, क्या कहते हैं, ये फंडामेंटल्स कंपनी का कैसा है। तो फंडामेंटल्स पे आता है, तो कंपनी देखिए 3,600 करोड़ की कंपनी है, सॉरी 3,066 करोड़ की कंपनी है, मतलब कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 1446 चल रहा है। ठीक है, और 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 1800, 52 वीक लो 380 रुपए। मैंने ये कंपनी आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में, अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 800 के पास बताई थी, और मैंने कहा था कि करेक्शन जब भी मिले इस कंपनी को उठा लेना। ठीक है, वो कंपनी वहां से 700 तक आई थी। ठीक है, और पता नहीं कितने उस टाइम ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे चैनल पे, तो पता नहीं कितने लोगों ने उठाया होगा नहीं उठाया होगा। आज देखिए वहां से भी ये कंपनी ने डबल का रिटर्न दिया है। ठीक है, चलिए मैं कोई अपनी वो तारीफ और बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी जब अच्छी होती है ना, तो उसे जहां करेक्शन मिले वहीं पे उठा लेना चाहिए, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टॉक भी 117 का चल रहा है, क्योंकि कंपनी की जो कंपनी है जो इतने अच्छे वैल्यूएबल प्रोडक्ट होल्ड करती है, और उससे मार्केट कैप इतने का है, तो फ्यूचर ग्रोथ लोगों को दिख रही है, इसीलिए स्टॉक प्राइस को ज्यादा ही चढ़ गया है। तो इसीलिए स्टॉक पी हाई दिखा रहा है, पर ये भी पी इस कंपनी के लिए कम है, क्योंकि एक छोटी कंपनी है ना, फ्यूचर में उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो वो स्टॉक पी अपने आप ही सेटल डाउन होता जाएगा। बुक वैल्यू 94 की है,
ठीक है, डिविडेंड यील्ड है नहीं, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। 10 की फेस वैल्यू, मतलब कंपनी अभी डिवाइड नहीं हुई है, ठीक है, मतलब स्प्लिट नहीं हुई है। आरओई जो 18 का है, आरओसी भी ऑलमोस्ट 18 के पास है। एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ के आसपास आपको बताया था इस कंपनी में, यहाँ पे इस लेवल के आसपास मैंने इस कंपनी को बताया था, फिर इसने डिप मारा था कंपनी ने, एंड देन उसके बाद मे बी किसी ने लिया हो नहीं लिया हो। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे देखते हैं। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो कंपनी की सेल्स देखिए, 2016 में 24, 38, 139, 400, ऑलमोस्ट 500, 772, और अभी टिल टू मंथ चल रहा है 975। कंपनी की सेल्स ड्रास्टिकली बढ़ रही है, ठीक है, अप ट्रेंड में। क्यों? कंपनी डिजर्व करती है ऐसा। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो नेगेटिव से सीधे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये कंपनी की ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, 1 करोड़ का होता था, 1 करोड़ 2018 में, 6 करोड़, फिर 12 करोड़, अभी 23 करोड़, अभी 26 करोड़ चल रहा है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है तो ईपीएस भी ग्रो करेगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे चलिए बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, बैलेंस शीट में क्या है। ठीक है, तो देखिए कंपनी का इक्विटी, कंपनी ने आई थिंक अपने शेयर्स खुद खरीद लिए हैं, क्योंकि ये देखिए 2023 में शेयर कैपिटल 23 का था, 21 का है। रिजर्व देखते हैं, कंपनी का रिजर्व 2015 में -5 था, 17 में 19, 24, 46, 166, 179। कंपनी का रिजर्व बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, करोड़ों में फिगर्स हैं, आप समझ सकते हो। कंपनी के पास बोरिंग थी, कंपनी ने बोरिंग बढ़ाया, अब बोरिंग कम करना चालू कर दिया इस मंथ से, तो कंपनी बोरिंग को भी धीरे धीरे करके नीचे ले जाएगी। कंपनी का एसेट देखिए, 50 करोड़ से बढ़ के अभी 578 करोड़ का एसेट है, मतलब कि 10 गुना एसेट बढ़ चुका है कंपनी का, 11 गुना ऑलमोस्ट। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। कंपनी के पास कैश फ्लो पहले 5 करोड़ का था, फिर -2 करोड़ का हुआ, अभी कंपनी के पास मार्च 2020 में 24 करोड़ का कैश फ्लो था। इतनी छोटी कंपनी के पास 24 करोड़ का कैश फ्लो काफी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हम आते हैं बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो आप ये देखिए, 62.62% शेयर्स प्रमोटर के पास है। ठीक है, 6.63% शेयर एफआईएस के पास है, 7.56% शेयर म्यूचुअल फंड के पास है, और क्या कहते हैं 23% शेयर जो है पब्लिक, और पब्लिक में भी बहुत लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके पास है। तो मतलब कंपनी एक वेल मैनेज्ड कंपनी है, प्रमोटर के पास भी अच्छे खासे स्टेक है, एफआईएस के पास भी अच्छे खासे स्टेक है, एंड आपके ये डीआईएस के भी पास अच्छे खासे स्टेक्स हैं। ठीक है, डीआईएस देखिए आप, स्टेक लगातार डीआईएस ने स्टेक बढ़ाया है अपना यहाँ पे। ठीक है, अगर आप नोटिस कर रहे होगे, एफआईएस ने अपनी स्टेक कम की है, बट वही है कि एफआईएस डीआईएस बेचते खरीदते रहते हैं। सो ये कंपनी को आपको अपने रडार में रखनी है, जब भी मिले। अभी भी ये कंपनी महंगी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंपनी के पास ब्रांड वैल्यू इतनी तगड़ी है ना कि ये कंपनी यहाँ से भी 10 गुना होगी। बस क्या चाहिए, यहाँ से 10 गुना होने के लिए भी टाइम चाहिए आपको। इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इसे टाइम देना है, जितना टाइम दोगे। ये भी क्या है, एक्चुअल कैसे बढ़ जा रही है, यही सारे प्रोडक्ट एक्चुअल बेच के बढ़ रही है। तो जब एक्चुअल बढ़ेगी तो ये कंपनी क्यों नहीं बढ़ेगी? आईटीसी जो बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है, उनका प्रॉफिट क्यों ग्रो क्यों हो रहा है? यही सारे प्रोडक्ट है। गोदरेज क्यों ग्रो हो रहा है? यही सारे। जब ये सारे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में ग्रो हो रहे हैं तो यही तो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, तो ये क्यों नहीं ग्रो होगी? ठीक है, तो चलिए आते हैं अब इसके हम चार्ट पे, कि चार्ट पे कंपनी कैसा है। तो ये देखिए, ये कंपनी का चार्ट है। तो अगर हम इसे स्टडी करते हैं आप चार्ट को, ये देखिए, हाँ, ये देखिए यहाँ पे कंपनी में एक अच्छा खासा अमाउंट किसी ने उठाया है, क्योंकि वॉल्यूम जनरेट हुए। एक यहाँ पे वॉल्यूम के साथ उठाई गई थी, बाइंग हुई थी, तो ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास थी कंपनी। ठीक है, ये जो कंपनी का था ना, ये जो लेवल आपको दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से कंपनी बार बार टच करके नीचे आई थी, तो मैंने यहाँ के आसपास कहा था कि आपको यहाँ पे ये कंपनी खरीद लेनी चाहिए थी। तो ये देखिए, एक ये रेंज में कंपनी चली, देन उसके बाद उसका ब्रेकआउट दिया कंपनी ने, राइट नाउ इज गोइंग, मतलब कि बहुत तेजी से ही कंपनी का बहुत ऊपर चली गई है। बट हाँ, आपको ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन रेंज था, एक कंपनी इसके अंदर काफी टाइम तक थी, देन उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और राइट नाउ इस कंपनी यहाँ पे है। पर हाँ, कंपनी आई कहाँ पे, तो आपको कंपनी ये 1250 के आसपास 50 दिनों का मूविंग एवरेज, यहाँ पे ये कंपनी आपको मिल सकती है। नहीं तो एक यहाँ पे कंपनी को सपोर्ट मिलेगा, ऑलमोस्ट यहीं पे 1200 के आसपास का सपोर्ट है, यहाँ पे कंपनी को सपोर्ट मिलेगा, तो आप कंपनी को खरीद सकते हो यहाँ पे। देखिए, आपको एक चीज बताता हूँ, जब कंपनी में बाइंग हुई थी तो वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई, और जब कंपनी में कंपनी गिर रही है, ठीक है, मतलब कि जब कंपनी चढ़ी तो वॉल्यूम के साथ चढ़ी, जब कंपनी गिर रही है तो यहाँ पे आप नोटिस करिए वॉल्यूम नहीं है। इट मीन्स कि कंपनी को नीचे लाया जा रहा है सिर्फ मैनिपुलेशन करके। ठीक है, कंपनी में कोई सेलिंग नहीं हो रही है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेल करके नीचे लाया जा रहा है कि नीचे और कंपनी में माल उठाया जा सके। थोड़ी ये चीजें अलग लेवल की है, ये चीजों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उस टाइम इस चीजों को समझेंगे कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है एक रिटेल इन्वेस्टर को कि वो स्टॉक छोड़ के भाग जाए। ठीक है, और हम उस स्टॉक को नीचे के प्राइस पे खरीद लें। तो चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी स्टॉक के बारे में पूछना हो, किसी का कंपैरिजन करना हो, जिस कंपनी में डाउट है आपको, कोई भी कंपनी के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उस पर आपको एनालिसिस जरूर दूंगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और
बेल आइकन जो दिख रहा है उसे प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ही मैं नई नई वीडियोस लाता हूँ आपके लिए वो वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो थैंक यू सो मच।